जय हिंद दोस्तों। समांतर पट संधारित्र किसे कहते हैं? ऐसा संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटें समांतर हो और आयताकार हो, समांतर पट संधारित्र कहलाता है। किस तरीके से मैं ये डायग्राम बनाता हूं, ये संधारित्र की प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, दोनों प्लेटें समांतर हो तथा आयताकार हो तो ऐसा संधारित्र समांतर पट संधारित्र कहलाता है। इसके ऊपर धन आवेश, इसके ऊपर ऋण आवेश। मान लेते हैं ये चालक ए या प्लेट ए प्लेट बी, इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? डी है। अपन ने ये तो पढ़ लिया है समांतर पट संधारित्र किसे कहते हैं। अब क्या करने वाले हैं दोस्तों, क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, समांतर पट संधारित्र किसे कहते हैं तथा इसकी धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो अपन ने ये तो पढ़ा है समांतर पट संधारित्र किसे कहते हैं। अब ज्ञात करने जा रहे हैं समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र। ज्ञात करते हैं दोस्तों। यहां पर मान लेते हैं कि इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू आवेश है पूरा, इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। और इन प्लेटों के मध्य माध्यम कौन सा है? हवा या निर्वात का माध्यम है। फिर इसके बाद टॉपिक अपन जो उठाएंगे वो आएगा समांतर पट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम स्थित हो। और वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पहले ये आएगा तब जाकर ही वो आएगा। तो अभी अपन ये पढ़ते हैं, इस प्लेट के कारण यहां पर अब इन प्लेटों के मध्य अपने को धारिता का मान ज्ञात करना है। धारिता का सूत्र इससे पहले अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा है, क्या होता है? C = Q upon V। धारिता का ये सूत्र है। अपने को V चाहिए, V चाहिए तो V का मान क्या होता है? प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर बराबर होता है E × D। किसी चालक या संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा प्लेटों के मध्य की दूरी संधारित्र का विभवांतर कहलाता है। अब जो मैं बोला हूं उसको लिख लीजिएगा दोस्तों, इसको ही मैंने बोला है, इस सूत्र को ही बोला है कि जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य या संधारित्र का विभवांतर ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल संधारित्र का विभवांतर कहलाता है। अब अपने को V ज्ञात करना है तो E ज्ञात करना पड़ेगा, E ज्ञात करना पड़ेगा, E ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। इससे पहले अपन ने जब गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़े हैं तब गाउस नियम का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ा है। क्या पढ़ा है? प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परत भी यूज कर सकते हैं, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये परत है या प्लेट ए है, इस बिंदु पर लिखता हूं मैं सिस्टमेटिक, प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र EA = प्लेट के कारण या परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? σ/2 ε0। कितना होता है? σ/2 ε0। और धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है दोस्तों? धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से बिंदु की तरफ होती है। तो यहां पर EA की दिशा किधर? EA की दिशा धन आवेश से बिंदु की तरफ, इसको लिख देता हूं ये P बिंदु। अब इसके कारण धन आवेशित प्लेट के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA का मान तो लिख दिया। अब इसी तरीके से प्लेट B के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो यहां पे लिख देते हैं प्लेट B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। यहां दोस्तों प्लेट A लिखिएगा, ये प्लेट B। कितना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो वही EB = σ/2 ε0। आप कहोगे कि सर ये इस प्लेट के कारण तो यहां पर ठीक है भाई, प्लेट के ऊपर कोई सा भी आवेश हो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्लेट के कारण या परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर चुके हैं, σ/2 ε0 ही होता है।
बात यह है कि दिशा बदल जाती है। किधर होती है? ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु से ऋण आवेश की तरफ होती है। ये इधर बिंदु ये है, इधर कौन सा? EB। अब चाहे तो 2 स्टार लगाकर बात नोट कर सकते हैं। क्या नोट करनी है? विद्युत क्षेत्र की दिशा की इंपॉर्टेंट बात क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से बिंदु की तरफ तथा ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु से ऋण आवेश की तरफ होती है। क्या कह रहे हैं अपन? धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से बिंदु की तरफ, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु से ऋण आवेश की तरफ होती है। तो इसकी दिशा भी इधर, इसकी दिशा भी इधर लिख देता हूं। दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होने से कुल विद्युत क्षेत्र। दोस्तों, जब विद्युत क्षेत्र या कोई भी हो एक ही दिशा में जा रही है तो उसकी तीव्रता का मान बढ़ जाता है, जुड़ जाता है। अगर अलग अलग दिशा में होती तो अपन माइनस करते। यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू क्या? EA प्लस EB मान लिखेंगे तो E इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम, सिग्मा प्लस सिग्मा। दोस्तों, यदि इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसल तो E इजिकल टू क्या आ जाएगा अपना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर अगर ये चीज आपको समझ में ना आए, यहां पे अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आए एलसीएम लेना, तो यहां पे एक अलग तरीका मैं बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों और कभी मत भूलिएगा। यहां पे मैं बता रहा हूं, अपने पास ये दोनों वैल्यू है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या करिए, जब भी आपको एलसीएम वगैरह ज्ञात करना हो, दोनों भिन्न वाली संख्या हो, तब अपने को क्या करना है? इन दोनों को गुणा कर लीजिए। कर लेते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से किया तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। फिर क्या करना है? इसको इससे गुणा करना है, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस इसको इससे गुणा करना है, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। यहां तक दोस्तों समझ में आया? इस तरीके से आप कोई भी, अब यहां पे सिग्मा दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, कोई संख्या हो सकती है, संख्या को भी आप इस तरीके से सोल्व करेंगे तो वो का वो आंसर आएंगे। अभी मैं आपको आगे सोल्व करके बता रहा हूं। दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये दोस्तों सब कुछ सरल तरीके से, सरल शब्दों में बताने में बड़ी मेहनत लगती है। और कमेंट भी कीजिए, आपका एक कमेंट हमें और प्रोत्साहित करेगा और आपके लिए इसी तरीके से सरल शब्दों में सरल चीजें पढ़ाएंगे। यहां पे देखिए दोस्तों, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, 4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बटेवा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 एप्सिलॉन नॉट से 1 एप्सिलॉन, तो क्या बचेगा अपने पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए अपने पास ये भी आंसर यही आया, ये भी यही आया। तो इस तरीके से आप सरल तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। अब अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया है, अपने को इससे बात करके क्या करना है? अपने को तो विभवांतर ज्ञात करना था। अब लिखेंगे प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। विभवांतर का सूत्र क्या है दोस्तों? वो लिख रखा है, V इजिकल टू ED, ये लिख रखा है, ये यहां लिखेंगे V इजिकल टू E इंटू D। यहां पे अपने पास E का वैल्यू है, ये रहा,
तो अपने पास क्या आ जाएगा, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों यहां तक समझ में आया है? आप इसको कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ऊपर लिखूंगा, आप मिटा कर। लिखता हूं दोस्तों यहां V इजिकल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब अपने पास संधारित्र की धारिता की परिभाषा से क्या है धारिता की परिभाषा, C इजिकल टू Q अपॉन V। V का मान है अपने पास, इस सूत्र में V का मान लिखेंगे और C संधारित्र की धारिता का सूत्र आ जाएगा। ये अपन ने लिखा C इजिकल टू Q अपॉन V का मान सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये तीसरी टर्म है तो ये ऊपर आ जाएगी, C इजिकल टू Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी। दोस्तों सिग्मा क्या है, सिग्मा क्षेत्रीय आवेश घनत्व है। सरल परिभाषा बोल रहा हूं दोस्तों, लिख लेना। क्षेत्रीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाती है। सिग्मा इजिकल टू Q अपॉन A, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों सिग्मा की वैल्यू लिखेंगे तो C इजिकल टू Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q अपॉन A, सिग्मा की जगह पे लिख दिया, इंटू D। दोस्तों Q से Q कैंसिल हो जाएगा और A ऊपर आ जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, C इजिकल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। दोस्तों ये पूरा डेरिवेशन है, अपन ने समांतर पट संधारित्र की किसे कहते हैं ये भी समझा और उसकी धारिता का सूत्र भी ज्ञात किया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।